नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग शनि ग्रह की स्थिति कुंडली के विभिन्न भावों में आपने पाई तो किस तरीके के फलों के बारे में बता सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग इस श्रृंखला में हम लोग बृहस्पति ग्रह की विभिन्न स्थिति, शुक्र ग्रह की विभिन्न भावों में स्थिति पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए, सीधा सा जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि ग्रह एक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी राशि की प्लेसमेंट बताती है कि वो ऊर्जा किस तरीके से व्यक्त होगी, लेकिन ये भाव बताता है कि कहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग शनि ग्रह की बात करते हैं, शनि ग्रह एक कार्मिक ग्रह है जो कि एक उनके पास न्याय करने का अधिकार है, दंड देने का अधिकार है। एक वही वो ग्रह है जो कि आपको राजनीति के एकदम उच्चतम शिखर तक लेके जा सकते हैं। तो सारा डिपार्टमेंट कहना कि शनि ग्रह के पास है। तो शनि ग्रह की कुंडली में स्थिति आपको पता होनी चाहिए और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही एक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज ये होती है कि आप लोगों को पहले शनि ग्रह के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, शनि ग्रह को जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक न्यायपालक की तरह आप उनको जोड़ के देख सकते हैं। दूसरी चीज, उनकी कुंडली में जहां पे भी स्थिति होगी आप ये समझ लीजिए कि जीवन आपकी वहां पे सबसे ज्यादा परीक्षा लेगा। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं बाकी ग्रहों की, जैसे आप शुक्र की, मंगल की, बृहस्पति की, यहां तक कि राहु और केतु की भी, वहां पे मैंने आपसे कभी ही नहीं कहा कि यार आप इस लाइफ का जो एरिया है जहां पे शनि देवता बैठे हैं उसको आप कुदरत पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। देखिए, आपने देखा होगा ना कि जब हम बीज को भी बोते हैं भूमि में, पृथ्वी के भीतर, और जब हम लोग कोई भी जब पेड़ से जब वृक्ष में जब कोई फल पक जाता है, वृक्ष में लगा जब कोई फल पक जाता है, पेड़ वृक्ष उसको अपना आप छोड़ देता है। तो उसी तरीके से कहने का मतलब है, जब बात शनि ग्रह की करी जाती है वहां पे आपको कभी भी अपनी जो फ्री विल है वहां पे बीच में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफ का एरिया है वो कहीं ना कहीं भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि हर एक ग्रह के पास एक शक्ति है। जैसे शुक्र ग्रह आपको भोग विलास दे सकते हैं, बृहस्पति आपको ज्ञान दे सकते हैं, शनि ग्रह के पास शक्ति ही स्तंभन शक्ति है। वो आपके कार्यों में डिले कर सकते हैं, वो आपको दंड दे सकते हैं। तो जिसकी वजह से शनि ग्रह के एरिया में आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हैं वो एक एरिया ऐसा है जहां पे आपका अनुशासन होना चाहिए। वहां पे आपको लगेगा ऐसा कि समाज, दुनिया उस एरिया में मेरे को बहुत जज करती है, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से आपको सर्वस्व ईश्वर को समर्पण कर देना है, क्योंकि उतनी अच्छी गाड़ी आप नहीं चला सकते जितनी अच्छी खुद कुदरत और देवता आपके लिए चलाएंगे अगर आप उनके हाथ में कंट्रोल दे देंगे। देखिए दोस्तों, जब ये बात शनि ग्रह की होती है ना, मैं बोलता हूं कि आपको हमारे हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से भी 3 देवता हैं, उनके साथ आपको उनको जोड़ के देखना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम जोड़ते हैं इनके साथ हनुमान जी को, तो अगर देखिए, क्योंकि देखिए शनि ग्रह का जब भी आप पे समय आता है तब कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। हो सकता है कोर्ट केसेस वगैरह के भी या एक्सीडेंट होने की भी संभावना बन रही हो, तब अगर आपने हनुमान जी का दामन थाम लिया तो आपकी सुरक्षा होती है। इसके बाद देखिए, भगवान शिव की भक्ति बहुत जरूरी होती है। भगवान शिव को, जिनको परम योगी कहा गया है, देखिए शनि ग्रह अपने में ही अध्यात्म के देवता हैं। आपकी भीतर की जो आत्मा है, ना वो मेल है, ना वो फीमेल है, ना वो हिंदू है, ना वो ईसाई है, वो एकदम न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब है कि आपको उस लेवल तक, सहस्त्रार के उस लेवल की चेतना तक पहुंचने के लिए भगवान शिव की भक्ति आपके लिए बहुत कारगर साबित होती है। और देखिए, मैं ये तो कहूंगा ही कि जैसे जब बहुत ही बड़ा कुछ बाधा आती है जीवन में, तब महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जाता है, जो कि बिल्कुल जो आईसीयू में, वेंटिलेटर में पड़ा हो वो लोग भी बच के आ जाते हैं। तो भगवान शिव के पास इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपको ज्ञान देते हैं। और इसके बाद मैं कहूंगा भगवान श्री कृष्ण। देखिए दोस्तों, अगर आप भगवद गीता की भी बात करते हैं, वहां पे जो कर्म सिद्धांत है वो ये बताया गया है कि आपकी समय के अनुरूप आपका जो धर्म है, जो आपके कर्म हैं, वो मोल्ड होने चाहिए। देखिए, जब आप देखते हैं महाभारत में भी, चाहे धृतराष्ट्र की बात की जाए, गांधारी की बात की जाए, कर्ण की बात की जाए, भीष्म पितामह की बात की जाए, भगवान श्री कृष्ण ने बाद में उनको यही बोला था कि भाई आप लोगों ने, ठीक आप अपने धर्म पे, अपनी प्रतिज्ञा से टिके हुए थे, लेकिन समय बदल गया था, हालात बदल गए थे, आपने अपने को क्यों नहीं बदला। तो ये भी हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि देखिए, जब आप पे शनि ग्रह पे काम करना शुरू करते हैं तब काफी बार आप लोग ऐसा पाएंगे कि आपके आसपास की जो घेराबंदी है, जो कि अपने मित्रजनों की हैं, जो कि आपके रिश्तेदारों की हैं, कहीं ना कहीं पीड़ा, समस्या
उनसे भी आनी शुरू होती हैं। तो उस समय आपका दायित्व क्या होना चाहिए, आपके कर्म कैसे होने चाहिए। आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आप शनि ग्रह को डील करना सीख जाएंगे। तो ये 3 देवता की भक्ति मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करती है शनि ग्रह की ऊर्जा को डील करने के साथ। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो आप ये मान लीजिए कि जो समुद्र है वो आपका जीवन है, उसमें जो नाव है वो आपका प्रारब्ध है। कितनी मजबूत नाव होगी ये आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, और जो पतवार, जो पैडल है, वो आपके रोज के प्रयत्न हैं। तो ये आपको लेके जाएंगे कि आप जीवन को किस तरीके से, जीवन रूपी समुद्र को किस तरीके से पार करेंगे। कहीं ना कहीं इस पे शनि ग्रह का काफ़ी कुछ कंट्रोल होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शनि ग्रह की जहाँ पे भी कुंडली में स्थिति होगी वहाँ पे आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, वहाँ पे आपका जीवन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपकी फ्री विल कम होगी, और भाग्य के अनुसार काफ़ी कुछ इवेंट आपको घटते हुए महसूस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप ये बात मान लीजिए, अभी मैं आपको कुंडली के हिसाब से तो मैं बता ही नहीं रहा कि आपका दशम भाव का मालिक कौन है, कौन सा ग्रह आपका मतलब आपका अमत्य कारक है, उन सब की तो बात ही नहीं है। सबके लिए जो कर्म लिखा है, सबके प्रारब्ध में जो रोटी लिखी है, जो व्यवसाय लिखा है, उस पर कहीं ना कहीं शनि का ही स्वामित्व है। और आप लोग जानते हैं कि देखिए शनि ग्रह को हम लोग सेवा भाव से भी जोड़ के देखते हैं। जितने समाज का वो वर्ग है जो बहुत कम वेतन के बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है, वो सारे लोग जो जीवन में समाज सेवा कर रहे हैं, वो सारे योगी जो मतलब कहते हैं कि बिल्कुल ही बैचलर हैं और उस मतलब कहते हैं कि योग में और इस तरीके से उसमें साधना में इंगेज्ड हैं, वो सारे कहीं ना कहीं हम लोग शनि ग्रह के साथ ही जोड़ के उनको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक हमने शनि ग्रह के गुणों के बारे में जाना। अब हम लोग शनि ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली के विभिन्न भावों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कशन शुरू करें, अगर आपकी कुंडली में जो शनि देवता है वो आपके लगन पे ही बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का लगन पे बैठना सबसे पहली चीज़, देखिए काफ़ी मतलब स्क्रिप्चर्स में ये भी मेंशन्ड है कि जो जन्म के समय तो माता को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ये भी लिखा जाता है काफ़ी जगह कि जिस समय आपका जन्म हुआ होगा उस समय घर के जो माहौल हैं, माता पिता शायद उस दौरान कोई तंगी में चल रहे हो, कोई परिवार में कोई समस्या चल रही हो, ये थोड़ा उसके बारे में भी संकेत देता है। इसके साथ साथ देखिए शनि ग्रह का लगन में होना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप पैदाइशी मैच्योर हैं, जिम्मेदार हैं, और ये जो चीज़ है ना मैच्योरिटी की, जिम्मेदारी की, ये आपसे जन्मजात ही है, ये आप इसको लेके ही पैदा हुए हैं। देखिए दोस्तों, आप ये बात समझिए, जब आपके लगन के शनि ग्रह होते हैं तो और किसी से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो समाज नैतिकता की उम्मीद आपसे ज़्यादा करता है। इसका मतलब ये हो गया कि और लोग चाहे अपने जीवन में जैसा भी जी रहे हों, शायद उनको फ्री पास मिल जाए, लेकिन जब आपका न्याय हो रहा होगा, आपकी 7.5 हो रही होगी, तय हो रही होगी, उस समय कहीं आप पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, क्योंकि शनि देवता आपके लगन पे ही बैठे हैं। जो कहते हैं कि एक जज जो है वो बिल्कुल आपके लगन पे ही बैठे हैं। और देखिए दोस्तों, बहुत स्वाभाविक सी भी बात है, हम भारत में किसी भी देश में बात करी जाए, आपने काफ़ी बार सुना होगा जो भी जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, उनको भी इतना उनकी पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि उनसे वो जिस पद में बैठे हैं उसकी गरिमा है, तो उनसे जो लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है वो अलग लेवल की होती है। तो यही आपके केस में भी अप्लाई हो रहा है। आप जीवन के हर एक एरिया को कितना बैलेंस करके चलाते हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मायने रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जितना शनि ग्रह आपकी लगन की डिग्री से पास होंगे तो कहीं ना कहीं देखिए देखा जाता है कि जो अध्यात्म है, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान हो गया, और अध्यात्म से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे कोई योगी हैं, चाहे सन्यासी हैं, इन लोगों की तरफ आपके अंतर मन में ही बहुत सम्मान हो, ये काफी बार देखा जाता है। और जनरली देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा क्योंकि अभी यहाँ शनि ग्रह किसी भाव में नहीं, वो लगन में मतलब आपके पूरे जीवन को ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको समर्पण और सैक्रिफाइस का भाव होना चाहिए। आपका कहीं ना कहीं जीवन में पूरा कंट्रोल अगर आप रखने की कोशिश करेंगे, वो आपका कभी नहीं हो पाएगा। लाइफ का कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं, एकदम से आकस्मिक कार्य हो रहे हैं, और लाइफ के इस एरिया में मैं इतनी मेहनत करके कुछ करना चाह रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को कोई डेवलपमेंट, मुझे कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रही। तो इस तरीके के इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जब शनि देवता आपके लगन पे ही बैठे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको पूरी तरीके से अच्छा, बुरा, सही, गलत तो नहीं कहूँगा। हाँ, बस ये कहूँगा कि आपका जो जन्म है कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे मेजर इवेंट्स आपके लाइफ के ऐसे होंगे जो पूर्व निर्धारित होंगे। तो थोड़ा सा आपका मतलब समर्पण और अध्यात्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए
मेरी शायद कम बुद्धि हो तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात पूरी तरीके से नहीं ठीक लगे। देखिए, जब आप धार्मिक होते हैं ना, तब आप ना अपनी बुद्धि पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं, तब आप पूरा सरेंडर कर देते हैं कि मेरा ईष्ट ही है जो मेरा मालिक है और वही सब कुछ करेगा। यहीं पे जब स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की बात आती है ना, तो अध्यात्म आपको जागरूकता, अवेयरनेस देता है। वहां पे आप कोशिश करते हो, आप भगवान को बाहर जाके अपनी हैंड ओवर लाइफ नहीं करते, आप अपने अंदर की जीवात्मा जो परमात्मा है उसको सरेंडर करते हो और उसकी आवाज सुनते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपके केस में आध्यात्मिक होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बजाय कि आप किसी ऐसे गुरु को देखें जो कि सिर्फ भागवत कर रहे हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा गुरु देखना है जो आपको कर्म सिद्धांत बताएं, जो आपको विभिन्न किस्म के आप कर्म बोलें, चक्रास के बारे में बोलें, जो योगिक सिद्धांत होते हैं उनके विषय में आपको ज्यादा बताएं, क्योंकि आपको उससे ज्यादा जागरूकता मिलेगी और तब आप अपने निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे और पूरी तरीके से समर्पण दे पाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम आते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में, अगर शनि देवता की स्थिति आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में हुई, तो देखिए कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है ये आपके कुटुंब का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का, आपके धन का होता है। देखिए, आप एक बात तो मान लीजिए कि जो भी आपकी रोजी रोटी होगी, इसको लेके कभी आपको शिकायत नहीं करनी, इसको लेके कभी आपको कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि ये चीज थी जो पूर्व निर्धारित थी। ये तो आपके जब आप माता के गर्भ में थे तभी लिख दिया गया था कि भाई तू ये रोजगार तेरा लिख दिया गया है। तो उसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ फ्लो के साथ बहना है। इस एरिया में आपको अपनी जबरन कोई अपनी विल नहीं लगानी। हो सकता है कि आपके लिए लिखा है कि आपको मतलब सरकारी नौकरी करनी है, आप किसी दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, या आपके केस में ऐसा बिजनेस लिखा है आप किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे चीजें आपके लिए बैकफायर होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जहां मर्जी जाइए, अल्टीमेटली इवेंचुअली समाज में अगर जीना है, रोटी सबको खानी है और वेतन और पैसा सबको चाहिए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, और उस पर शनि ग्रह का कंट्रोल है, तो आप कहां जाएंगे वापस? तो ये चीज तो आपको चाहिए, दूसरे भाव के बिना कैसे रहेंगे? तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में ये जो एरिया है इस पर पूरा सरेंडर कंट्रोल हो जाना चाहिए। पूरा सरेंडर हो जाना चाहिए, अपना कंट्रोल नहीं रखना। दूसरी चीज देखिए, ये लोग कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिनके पास देखिए पैसों को लेके थोड़ा ये किफायती हो सकते हैं, थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि अपने जीवन में अच्छी धन संपदा जोड़ पाते हैं, अच्छी एसेट, अच्छी प्रॉपर्टी बना पाते हैं। इसके बारे में पता चलता है। काफी बार देखा जाता है कि जिन लोगों को बहुत लॉयल सर्वेंट्स मिलते हैं, कि इनको मतलब और उनकी तरफ इनका बहुत सम्मानित, बहुत ही रिस्पेक्टफुल बर्ताव भी होता है। तो तब जैसे हम देखते हैं कि कोई ऐसा सर्वेंट था, इतने समय तक आपके साथ जुड़ा रहा और आपने भी उनका सम्मान करा, हमें देखने को मिलता है। और घर परिवार के, कुटुंब परिवार के जो रिश्ते होते हैं, लोग उसको अच्छे से निभा पाते हैं, मतलब रिश्तेदारी, दुनियादारी निभाने में सक्षम होते हैं, रिश्तों को कहते हैं कि मेंटेन कर पाते हैं। आप इस तरीके से जोड़ के देख लीजिए। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, मैं बस एक ही बात कहूंगा, देखिए आपकी जो वाणी है वहां पे सत्यता होनी चाहिए, और कभी भी गलती से आपको ऐसा नहीं करना कि कोई ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में आपने जहां पे झूठी गवाही दे दी, या कोर्ट कचहरी में जाके आपने जस्ट बिकॉज आप पे प्रेशर डाला था आपने झूठी गवाही दी थी, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि शनि ग्रह के द्वितीय भाव में बैठे हैं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, मैं जनरली कहूंगा कि आपके खाने पीने की उसमें भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना थोड़ा सा कभी अपने लाइफ में गिल्ट मत आने दीजिएगा। देखिए, आप एक बात को समझिए, जो आपका कुंडली का द्वितीय भाव होता है ये बताता है कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शनि ग्रह बैठे हैं। देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ, शनि ग्रह बैठे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो लोगों का कोई भी, जैसे कोई अल्कोहल बिजनेस में है, कोई बहुत ही बाहुबली वाले काम में है, कोई ऐसे काम में जहाँ पे आपको थोड़ा मतलब घूस वगैरह भी खिलानी पड़ती है, तो वो सारे काम भी तो राहु और शनि के पास ही आते हैं। और कैसे वो लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं, कैसे वो लोग 2-2, 3-3 पीढ़ियां उनकी चल रही होती है बिना किसी उसके, क्योंकि वहां पे उनके अंदर ये आश्वासन होता है कि हम जो कर रहे हैं ईश्वर की इच्छा से कर रहे हैं, उसमें कोई गिल्ट नहीं होता। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपने नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक भी कह कि पी, अरे यार इसमें तो बड़ी कैलोरी है, मोटा कर देगा, वो आपको मोटा करेगी। और कुछ लोग ऐसे देखेंगे जो शराब भी पीते हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो अरे भाई ये तो हमारी बॉडी तो सब पचा लेती है, क्या खराब है, सब सही है। तो आपके मन में गिल्ट नहीं होना चाहिए। जहां आप वो गिल्ट वाला फैक्टर ले ना, वो आपने नेगेटिव शनि को दूसरे भाव में एक्टिवेट कर दिया, तो वो आपको फिर तंगी करेगा। तो ये बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। पर अल्टीमेटली इवेंचुअली गाइस, मैं दूसरे भाव में शनि देवता की स्थिति मैं यहाँ पे अच्छी देखता हूँ। ये लोग काफी कुछ जीवन में नैतिक सिद्धांतों से जीते हैं, अनुशासित होते हैं, अपने कुल परिवार के लिए काफी समर्पित होते हैं, और काफी कुछ
उपलब्धि जीवन में प्राप्त कर पाते हैं, अच्छी इनकी ओल्ड एज में भी अच्छी सेविंग्स होती हैं। अगर हम लोग आते हैं कुंडली के तृतीय भाव में, देखिए अगर आपके तृतीय भाव में शनि देवता है, देखिए तृतीय भाव होता है ये आपके प्रयासों का होता है, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का होता है। पहली चीज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि देखिए जब हम लोग वो सारी कहानियां सुनते हैं कि जैसे किसी इंसान ने कोई काम शुरू करा था, एकदम से रॉकेट बन गया, किसी बंदे ने एंटरप्रेन्योर बन गया, छोटे से काम को बहुत बड़ा कर दिया, देखिए दोस्तों उसमें तीसरे भाव का योगदान होता है। यह भाव आपके बल पराक्रम आपके प्रयत्नों का है, लेकिन हो सकता है कि उसकी कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठा हो, भाई उसकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु बैठा हो, पर आपके शनि देवता बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके प्रयत्न हो रहे हैं उनमें कितनी प्लानिंग है, उनमें कितनी रिसर्च है, और क्या आप पेशेंट हैं या आप बहुत हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में हैं, तो चीजें शायद बैकफायर हो। देखिए मैं ये भी कहूंगा अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर आपने कोई स्टार्टिंग में नौकरी भी करी, आपने 15 साल 20 साल की नौकरी करी और उस तजुर्बे के साथ बाद में अपना ब्रांड लॉन्च करा, बहुत अच्छा चलेगा। तीसरे भाव के शनि के साथ ये कहा जाता है। और देखिए दोस्तों जो हम कहते हैं ना कि ट्रांसफर ऑफ डेस्टिनी, वो ये कहा जाता है कि देखिए तीसरे भाव में शनि देवता है, कोई खराबी नहीं है। आप अपने मित्रों का, अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखिए, उनकी जिम्मेदारी उठाइए और लोगों का दुखड़ा सुनिए। भाई किसी की मदद करना, उन्हें एम्पैथी देने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी हेल्थ इफेक्ट कर रहा है, अगर वो आपको जीवन को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, तब वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि आपको किसी के सुख दुख के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि वो आपके तीसरे भाव के शनि को नेगेटिवली एक्टिवेट कर देगा। एज लॉन्ग एज आप जिस मर्जी की समस्याएं सुनिए, पर आप उससे प्रभावित ना हो तो आपके लिए ठीक है। देखिए बताया जाता है कि जब कोविड का समय भी था तो हॉस्पिटल में मतलब भाई डॉक्टर और जो नर्सेस वगैरह हैं रोज के रोज इतनी डेड बॉडीज को देखते थे, तो एक बार उनको भी थोड़ी आदत हो गई थी। एक बार एक नर्स को, उसने एक कोविड के केस में एक बच्चे को देखा मरते हुए अपने माता पिता की गोदी में, उसको थोड़ा सदमा सा लग गया, बहुत सैड हो गई। इससे पहले सब ठीक चल रहा था, अगले 10 दिन के अंदर उसकी भी तबीयत खराब होनी शुरू हुई एंड शी पास्ड अवे। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी के सुख दुख और प्रारब्ध के साथ अपने प्रारब्ध को जोड़ देंगे तो सफरिंग आपको भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों मैं कहूँगा कि देखिए जो शनि देवता का जो कार्मिक जस्टिस है ना, वो तीसरे भाव में आता है। देखिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप ही घर परिवार में आपके, जैसे मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, घर में 4 भाई बहन हैं या 4 भाई हैं और एक ही भाई कमाता है, बाकियों को किसी को या तो हेल्थ की प्रॉब्लम है या किसी ने नौकरी पकड़ी छोड़ी और वो काम ही नहीं करते, घर में रहते हैं और एक ही भाई पे पूरी जिम्मेदारी है। तो देखिए दोस्तों शनि ग्रह मतलब अपने में ही जिम्मेदारी है, और यहाँ पे शनि ग्रह के पास देखिए आपके बीते सारे जन्मों के कर्मों का हिसाब है। तो कब कौन से जन्म का लेखा जोखा है, लेन देन है, जो कि इस जन्म में वो बैलेंस हो रहा है। तो इसको लेके आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करना, इसको लेके कोई, देखिए शनि ग्रह जहां पे बैठे ना, आप तर्क और लॉजिक से उन चीज को नहीं जान सकते। शनि ग्रह के पास हर चीज का बराबर बैलेंस करने की ऊर्जा है उनके पास। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपके तीसरे भाव से रिलेटेड आपके सिग्निफिकेशन है उनमें एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि आपके एंटरप्रेन्योर गोल्स भी पूरे हो सकते हैं, आप व्यापार में भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके थोड़ा इंतजार सेकंड हाफ के लाइफ तक करने की जनरली सलाह दी जाती है अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव के शनि देवता हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर आपकी कुंडली में शनि देवता की स्थिति अगर चतुर्थ भाव में हुई, तो देखिए दोस्तों चतुर्थ भाव के जो शनि ग्रह हैं थोड़े से सेंसिटिव कहे जाते हैं। देखिए टू बिगिन विथ, आप अगर ये कहेंगे कि चतुर्थ भाव के शनि देवता हैं वो आपको मतलब कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स में आपको सफलता दे सकते हैं, ठीक है, वो उसके लिए भी देखिए सही राशि, सही अलाइनमेंट होनी चाहिए, पर ये मैं एक पल को फिर भी मान लेता हूँ। लेकिन इसके अलावा देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं कि चतुर्थ भाव की भावनाओं का, इमोशंस का होता है, यहाँ पे बहुत नरिशमेंट होती है। एक बात तो कही जाती है कि चतुर्थ भाव के शनि देवता हैं, भैया जन्म स्थान की दूर चले जाओ, शायद आपके ठीक रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल बायसनेस बहुत फेस करनी पड़ेगी, संघर्ष भी शायद थोड़ा ज्यादा रहे। काफी बार देखा जाता है कि जीवन के फर्स्ट हाफ में आपके इमोशंस, भावनाओं को मजबूत करने के लिए शनि ग्रह काफी कुछ लाइफ लेसन्स लाते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं, कि जहां पे आपकी जो भावनाएं हैं बहुत उनको चोट पहुंचती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को आपने बहुत अपने दिल के करीब लगा के रखा था उन लोगों से आपको धोखा मिला। और देखिए होता क्या है, चतुर्थ भाव पे ये बात होती है कि यहाँ से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो में अंदर तक प्रभावित करते हैं, तो इसकी थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं। और देखिए दोस्तों ये बात भी समझिए, चतुर्थ भाव के शनि देवता है, अगर आपका आदत ही हो गई है कि आपने अपने अंदर की जो भावनाएं हैं पूरे जहरीले कर दी हैं, पूरे टॉक्सिक इमोशंस आपने पाल के रखे हैं, तो ये आपके जो कहते हैं कि आपकी
अनामय कोश और जितनी अलग अलग एनर्जी बॉडीज की बात करी जाती है, ये लेटर ऑन इन लाइफ आपको हार्ट की समस्या भी दे सकते हैं। तो आपकी जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो कितनी बैलेंस्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है इस प्लेसमेंट के साथ कि आप इस एरिया का ध्यान दें। काफ़ी बार देखा जाता है कि जो घर में जो माता होती है, देखिए ये विदेशों में काफ़ी देखा जाता है कि घर परिवार का जो माहौल होता है थोड़ा सा एब्यूसिव, टॉक्सिक हो सकता है, कि जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि घर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वैसे में पूरी कुंडली देखनी होती है, कि माता पिता के काफ़ी झगड़े होते हों या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाचा वगैरह से कोई इश्यू हो, कोई समस्या हो। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि थोड़ी संभावना रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं पूरी कुंडली का अध्ययन करना होता है, लेकिन ये मैं आपको बेसिक फाउंडेशन बता रहा हूँ। मैं दोबारा ये कहूँगा, जो लोग एग्रीकल्चर मतलब किसान जो लोग हैं, या जो लोग मतलब आपका सियासत राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ ये प्लेसमेंट अच्छा भी रिजल्ट लेके आती है। लेकिन जो शनि ग्रह से रिलेटेड जो आपको चीज़ें आपको सिखाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका कोई एस्केप नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भावनाएं मजबूत चोटें दे दे के शनि ग्रह फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में करते हैं। काफ़ी बार देखा जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में थोड़े से यहाँ पे ब्रेक वगैरह भी आते देखे जाते हैं। तो इन सब एरिया का आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा कि देखिए चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस पूरी वीडियो का जो आधार बिंदु वो यही है कि जहाँ पे भी शनि देवता बैठे हैं, वहाँ पे अपनी इच्छा को कुदरत की इच्छा या देवताओं की इच्छा के आड़े आपको नहीं लेके आना। देखिए, अगर सपोज कीजिए आपने जिद पाल रखी है कि भाई पड़ोसी ने भी घर बना लिया, मेरे इस भाई ने भी घर बना लिया, मेरे को भी बनाना है, और समय आपको अनुमति नहीं दे रहा, परिस्थिति आपको अनुमति नहीं दे रही, सही दशा आपकी नहीं आई है, आपने जोड़ तोड़ करके इधर उधर करप्शन करके पैसा इकट्ठा करके बना भी लिया, तो वो फिर चीज़ बैकफायर ही करेगी। तो जो कुछ भी जब योग बनेगा, देखिए मैंने आपको कहा ना भाई, शनि देवता के पास तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट है, आपके जन्म के साथ ही आपका प्रारब्ध, आपका कर्म, आपकी रोटी किस चीज़ से आएगी वो लिख दिया गया था। तो उस पर तो कोई से है ही नहीं, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चतुर्थ भाव पे बैठे हैं, तो उसका मतलब जो भी आपको भूमि, प्रॉपर्टी, आपके परिवार का, घर का सुख, वो लिखा हुआ है वहाँ पे। आप अपनी अगर जो विश या विल है ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके आएंगे, उसको थोपेंगे, तब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, इसकी संभावनाएं देखी जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने शनि देवता की स्थिति कुंडली के पंचम भाव में पाई, देखिए दोस्तों, पंचम भाव आप जानते हैं कि आपकी बुद्धि का, आपके मन में आते विचारों का होता है। यहाँ पे शनि ग्रह की प्लेसमेंट, ये बात तो पक्की है, आपको एक अच्छा सलाहकार बनाता है, आपको अच्छा कंसल्टेंट, आपको अच्छा एडवाइजर बनाता है। दूसरी चीज़ देखिए, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का भी है। अब यहाँ पे शनि ग्रह की जो राशि है, उससे पता चल जाए कि क्या प्रारब्ध लेके आप आए हैं इस जीवन में। अगर शनि ग्रह आपके पंचम भाव में, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके मेष के हैं, अगर वो कर्क के हैं, सिंह के हैं, वृश्चिक के हैं, तब ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसे मतलब प्रारब्धवश ऐसे कर्म आए हैं जिनको भोगना पड़ेगा, इसके विषय में बताते हैं। और वही अगर यहाँ पे शनि ग्रह मजबूत हुए तो पता चलता है कि आपने पूर्व जन्म से आप अच्छे कर्म, अच्छे न्याय सम्मत कर्म आपने करे थे पूर्व जन्म में, हमें ये पता चलता है। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की कुंडली में जहाँ भी स्थिति होगी, उससे जुड़े जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, उनके साथ थोड़ी सी समस्या रहती है। पंचम भाव आपकी संतान का है, तो यहाँ पे अगर शनि ग्रह, अगर मतलब आपको जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ पे आपको अपनी फ्री विल नहीं यहाँ पे थोपनी चाहिए। तो संतान है, कैसी है, क्या उनसे संबंध है, हमारे जीवन के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे पति पत्नी, माँ बाप, संतान, सबके साथ को लेन देन है हमारा पूर्व जन्मों का, जिसकी वजह से हमें उनसे जो भी सुख दुख मिल रहा है, और खासकर आपके पंचम भाव से रिलेटेड, तो ये चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखित थी, उसी का आप भोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसको लेके आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स, शिकायतें आपको नहीं करनी, जो है जैसा है उसकी स्वीकृति आपको करनी है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और देखिए दोस्तों, जनरली देखिए ये होता है ना, ये जो प्लेसमेंट है, लगन हमारा पूरा व्यक्तित्व है, पंचम भाव हमारी बुद्धि है। देखिए पंचम भाव वैसे खेल कूद, प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, लव रोमांस का कहा जाता है। शनि ग्रह पे बैठे हैं तो किसी को धीर गंभीर बना देते हैं। अब देखिए, अगर आप बात करें, पंचम भाव विद्या का भी है। अब हमें पता है कि देखिए कुछ कुछ फील्ड ऐसी, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई है, आर्किटेक्ट बनने की पढ़ाई है, ये लंबे लंबे कोर्सेज होते हैं, बहुत मतलब फोकस, कंसिस्टेंसी के साथ आपको जीवन में इन फील्ड में डिवोटेड रहना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे आपके शनि देवता बैठे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, आप डॉक्टर वगैरह बन सकते हैं, आप इस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं स्थिरता के साथ। और वो सारे एथलेटिक स्पोर्ट्स भी, जैसे हम चेस प्लेयर की बात करते हैं, हमें बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत फोकस, धीर गंभीर बनना है,
उन सारी फील्ड्स में भी कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट अच्छी सफलता देने में सक्षम होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने शनि देवता की स्थिति कुंडली के छठे भाव में पाई, देखिए दोस्तों छठे भाव के साथ शनि ग्रह कहीं ना कहीं कारक की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं। देखिए छठा भाव आपके रोग, आपके रिपु और आपके ऋण, आपके कर्जों के बारे में बताता है। तो देखिए अगर यहाँ पे शनि ग्रह की स्थिति मजबूत है तो देखिए एक बात तो देखी जाती है कि यहाँ पे शनि ग्रह किसी को अच्छा वकील बना सकते हैं, अच्छा बैंकर बना सकते हैं, अच्छा फिटनेस एक्सपर्ट बना सकते हैं। देखिए अच्छी बात है कि जीवन में अगर यहाँ पे आप 100 में ग्रह पाते हैं तो काफ़ी बार स्थिति देखी जाती है कि जीवन में जहाँ तक कभी भी मतलब संकट आता है, विपत्ति आती है, संघर्ष आता है, शायद गिव अप कर दे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने शनि ग्रह की स्थिति अगर मजबूत पाई तो जहाँ तक एक न्याय के लिए लड़ने वाला हो और अपने बड़े लक्ष्यों के लिए या बड़ी जीत के लिए धीर गंभीर पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली परिश्रम करता रहे, ये उसके विषय में भी बताता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे भी शनि देवता है वहाँ पे आपकी फ्री विल थोड़ी सी कम हो जाती है। जो कुदरत है, जो प्रारब्ध है, वहाँ पे उसका से और कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि छठे भाव से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं आपके मतलब जो भी देखिए आपके चाहे कोई शत्रु बनता है, चाहे किसी के साथ आपका पैसा फंसता है, देखिए जो भी आपको समाज में एक जागरूक इंसान की तरह जो भी आपको प्रोसेस करना है वो आप कीजिए। अगर किसी ने पैसे मार लिया, आपको केस करना पड़ रहा है तो आप करेंगे ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें मानसिक उधेड़ बुन में नहीं लगना। देखिए काफ़ी लोगों की समस्या क्या होती है, वो ना लाइफ को उस तरीके से नहीं जीते। जो हम कहते हैं ना कि आप नीचे वाले चक्रा में ही आप फंसे पड़े हैं कि अब आप अपनी मानसिक उधेड़ बुन में लगे हैं, हमने ही कुछ करा होगा। भाई सभी कुछ तभी हो रहा है क्योंकि हमने कुछ करा है। अच्छा हो रहा है वो भी इसलिए हो रहा है कि हमने कुछ करा था, बुरा हो रहा है वो भी इसलिए हो रहा है हमने कुछ करा था। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने को सेल्फ लोडिंग नहीं करनी कि ये लगता है कि हमारे साथ हमारे पापों का ये सजा मिल रही है, ये हो गया या इसकी वजह से हो गया। सब कुछ आपके जीवन में जो है वो आप ही के कर्म है। तो इसका मतलब ये कि आपको फॉल्ट फाइंडिंग मोड में नहीं जाना। तब जितनी ज्यादा कॉपियां बनाएंगे, मानसिक अपनी फोटो कॉपी बनाएंगे, उतना ज्यादा समस्या जो कि वैसे आराम से निकल जाती है आपने और बढ़ा दी। जो छोटी सी चोट को आपने रो रो के पिट पिट के आपने और नासूर बना दिया और संबंध भी खराब कर दिए। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्टेंस का मोड आना चाहिए। जो देखिए 6th हाउस के लिविंग सिग्निफिकेशन मामा वगैरह हैं, उनके साथ थोड़े से कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं कि जहाँ पे किसी को ऐसा भी मामा मिल सकता है, ननिहाल मिल सकता है जहाँ पे बिना कुछ करे सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं। ऐसा भी मिल सकता है कि जहाँ पे जातक ने सब कुछ उनके लिए करा और बदले में उसको कोई सम्मान नहीं मिला, ये भी हो सकता है। देखिए छठे भाव के शनि देवता एक अच्छा आपको लीडर बनाते हैं, जहाँ पे आप सबका ध्यान रखते हैं, अपनी टीम का ध्यान रखते हैं और एग्जाम्पल के साथ टीम को लीड करते हैं। तो उस एंगल से प्लेसमेंट शनि ग्रह की छठे भाव में अच्छी की जाती है। देखिए जो लोग बड़े अफसर बनते हैं, देखिए जो भी लोग किसी भी फील्ड में वर्दी पहनते हैं ना, वो शनि ग्रह के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। आप पुलिस की वर्दी पहनिए, आप मतलब कोई लॉयर हैं, आप मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, जो भी इंसान वर्दी पहन के काम पे जाता है वो कहीं ना कहीं शनि ग्रह से प्रभावित होता है। तो ये छठे भाव में शनि ग्रह का होना अपने में अगर अच्छी डिग्निटी में है तो आपको स्टेबल नौकरी दे, आपको स्टेबल काम दे, उसके माध्यम से अच्छा प्लेसमेंट है। बस अपने कार्य को, अपने कर्म को आप ईमानदारी से कीजिए, अनुशासन से कीजिए, सेवा भाव के साथ कीजिए, ये बहुत मैटर करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कुंडली में शनि देवता की स्थिति अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में पाई, देखिए दोस्तों सप्तम भाव में सबसे पहली चीज देखिए आपने काफ़ी जगह सुना होगा, लोग कहते हैं कि सप्तम भाव के शनि देवता हैं, इसका मतलब कि जो आपको विवाह आपका देरी से हो सकता है, जीवन साथी आपको थोड़ा मैच्योर मिल सकता है, उम्र में गैप हो सकता है। देखिए वो सारी बातें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आपको भी ध्यान देना चाहिए कि सप्तम भाव इतना महत्वपूर्ण भाव है ना। देखिए दोस्तों हमारे जीवन का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो सप्तम भाव से है। और देखिए अगर आप चतुर्थ भाव से भवाद भम लगाते हैं आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, दशम भाव से भवाद भम 10 भाव आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आपको जीवन में स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप कौन देगा, तो भी आप सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। लगन से यहाँ पे सप्तम में आ रहे हैं, तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे अगर शनि ग्रह को आपने चैनलाइज करना सीख लिया तो कौन सी ऐसी पद प्रतिष्ठा है जो शनि देवता आपको नहीं दिला सकते, आपको जनता का, मासस का फेवरेट बना दे। देखिए ये चीज़ आपको पता ही है, जब हम लोग बात करते हैं कि मतलब कोई भी नेताओं की रैली होती है, कुछ होती है, उसको किस आधार पे देखा जाता है कि सफल हुई नहीं हुई, कि भाई कितने लोग आए, आपका जो मास में, जनता में जो पकड़ है कितनी है। सप्तम के शनि ग्रह देते हैं, व्यापार में भी उपलब्धि दे सकते हैं। देखिए दोस्तों जब विवाह की बात करी जाती है, काफी बार मैंने देखा है कि जब तक लोग मतलब डेटिंग वगैरह फेस में थे तब तक तो ठीक था, जैसे ही विवाह करा बाप रे इतनी जिम्मेदारियां आ गई जीवन में कि पूछो मत।
ये सप्तम के शनि ग्रह देने में सक्षम है। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव से रिलेटेड आपको कभी भी कंप्लेन नहीं करनी अगर आपके शनि देवता यहाँ पे हैं। इसका मतलब अगर आपको जीवन साथी बिल्कुल आपको पलकों पे बिठा कर रखता है, पूरा सेवा करता है, तो भी भाई देवताओं की कृपा है। और अगर आपकी बिल्कुल जान पे आ रखी है, इतना आपको परेशान कर रखा है विवाह ने, तो भी ईश्वर की कृपा है। आपको इस भाव को लेकर कभी भी कंप्लेन नहीं करनी। मैंने कहा ना, जहां पे भी शनि देवता है वो कुदरत पे छोड़ दो, वो आपका ज्यादा हैंडल करेगी। अपने आप अब पेड़ में फल लगेगा और जब वो फल पक जाएगा पेड़ उसको अपने आप छोड़ देगा। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके सप्तम के शनि देवता है, देखिए अब तो पहले एक समय होता था कि पति पत्नी पूरा मतलब जीने मरने का साथ था। आजकल तो ऐसा सा कलयुग आ गया, घोर कलयुग की, पता चला एक को बीमारी लगी और दूसरे ने उसको इमीडिएट डिवोर्स कर दिया। तो अगर आप देखिए, आप एक बात समझिए, ग्रहों के पास पूरा आपका हिसाब है, आप उनसे बच नहीं सकते। अगर आपके सप्तम के शनि हैं और आपको पता चला कि आपके जीवन साथी की लाइफ में कोई क्राइसिस आ रहा है और उसी समय आपने सोचा कि मैं बच के निकल लूं, तो ग्रह फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। वो आपका पेंडिंग रह गया हिसाब, जो कि ग्रह आपको दूसरे तरीके से आपका हिसाब सेटल कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जीवन साथी, आपको आपका व्यापार में साझेदार, वो जैसे मर्जी ट्रीट कर रहा है वो उसका कर्म है। आपको अपने कर्म खराब नहीं करने, आपको पूरा समर्पण और अनुशासन के साथ इस भाव को डील करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों की कुंडली में शनि ग्रह अगर अष्टम भाव में प्लेस्ड है, देखिए आप एक बात को समझिए, अष्टम भाव के साथ शनि ग्रह को कारक की तरह भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव के जितने भी सिग्निफिकेशन है वो कहीं ना कहीं शनि ग्रह के साथ ओवरलैप करते हैं। देखिए, सबसे पहले अष्टम भाव में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी आयु देने के हिसाब से एक अच्छा साइन है। मतलब जनरली कहा जाता है कि मतलब शनि ग्रह किसी भी चीज को डिले करते हैं तो वो आपकी आयु को भी इस भाव में प्लेस्ड होकर लंबी कर देंगे। इसके साथ साथ वो सारी चीजें जहाँ पे रिसर्च इन्वॉल्व हैं, वो सारे एरियाज और प्रोफेशन जो कि लाइफ एंड डेथ से जुड़े हैं, उन सारे एरियाज में यहाँ पे शनि ग्रह की प्लेसमेंट आपको मतलब महारत दे सकती है। आप बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। आप कोई भी चाहे इंश्योरेंस एजेंट बनना हो, लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड कोई भी आपको अनुसंधान, कोई भी आपको रिसर्च करनी हो, उस फील्ड में आपको ये अच्छी मतलब रिकॉग्निशन, सक्सेस दे सकते हैं। देखिए, जनरली कहा जाता है कि चूंकि अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का भी है, अष्टम भाव आपके जॉइंट रिसोर्सेज का भी है, तो यहाँ पे शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट होती है, अगर यहाँ पे शनि ग्रह राशि के माध्यम से सही स्थिति में प्लेस्ड हैं, तो आपको विवाह के उपरांत या जीवन साथी के आने के बाद आपके कर्म में, आपके प्रोफेशन में लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग कहते हैं, जहां पे भी शनि ग्रह आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, उस भाव में आपको पूरा सरेंडर करने की जरूरत है। तो जिसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे आपके शनि ग्रह की प्लेसमेंट है तो आपको जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, चूंकि अष्टम भाव दुख और पीड़ा के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, ये सारा कुछ हमारे जीवन में लेन देन चल रहा है। इसको लेके आपको कोई कंप्लेंट नहीं करनी, इसको लेके आपको कोई शिकायत नहीं करनी, और जो कुछ भी जीवन में हो रहा है आपको हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करना है। कहते हैं ना हम लोग कि आपके कर्म कट रहे हैं, आपके अंतर मन में ये स्वीकृति और इस लेवल की डीपर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा कहूंगा कि ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि हम आपको ये लाइसेंस दे दें कि आपको जीवन में कोई मतलब एक प्रोटोकॉल के साथ नहीं जीना। भाई अगर किसी ने आपका नुकसान करा है तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई आपको जो भी लीगल एक्शन लेना होगा वो आप लेंगे, लेकिन उसको लेके अपने को सेल्फ लोडिंग नहीं करनी, अपने में दोष नहीं देखना। काफी बार देखिए मन का जो स्वभाव है क्या होता है, वो जवाब ढूंढता है फिर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने ये गलत कर दिया था, जिसकी वजह से काफी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, काफी लोगों को एंजाइटी हो जाती है। तो इस मोड में आपको नहीं रहना। जीवन का मतलब ही लेन देन है। जिन लोगों को आपको देना था वो सही समय पे आके आपसे ले जाएंगे, और जिन लोगों से आपको मिलना है वो बिना कुछ करे ही वो आपको दे जाएंगे। ये शनि ग्रह की अष्टम भाव में जो प्लेसमेंट है, इस एरिया में इस स्तर पे जाके आपके साथ न्याय करती है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि वो सारे लोग जो अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से उनको मरने के बाद भी याद रखा जाता है, इस लेवल की जो लोग लेगेसी छोड़ते हैं, उसके साथ भी अष्टम भाव के शनि ग्रह की प्लेसमेंट को अच्छा कहा जाता है। कि मतलब आपने कोई भी किसी भी फील्ड में आपने ऐसे कुछ किताबें लिखी, आपने ऐसा कुछ योगदान दिया कि आपको उस फील्ड के साथ आपका नाम एक तरीके से अमर हो गया, कि आपको याद रखा जाएगा। ये भी प्लेसमेंट बताती है। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जब हम लोग अष्टम भाव की बात करते हैं
तो यहाँ पे शनि ग्रह की प्लेसमेंट अगर ये अफ्लिक्टेड हुए तो आपके समाज में जो कार्य जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस लेवल की भी हो सकती हैं। जिन लोगों की देखिए थोड़ी बहुत मतलब कुछ आपने कोई टैक्स वैक्स बचा रखा था या आपने कोई ऐसे लीगल इलीगल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, समाज में वो सारे कार्य जो कि अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते, अभी शायद शराब का काम हो सकता है, ये ब्याज का काम हो सकता है, आप इन सारी इंडस्ट्री इन सारी फील्ड में भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस बात को नकार नहीं सकते, धरती के गर्भ से आने वाली चीज़ें अष्टम भाव हैं। आज की डेट में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं या तो ऑयल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे जो प्रेशियस स्टोन्स और मिनरल्स की फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो मतलब आपकी सफलता आएगी। लेकिन वो बात है कि आपका वो प्रारब्ध ही ऐसा है कि आपका नेचर ऑफ वर्क और आपकी बिजनेस एक्टिविटीज थोड़ी क्वेश्चनेबल है, तो ये भी अष्टम के शनि ग्रह देने में काफ़ी कुछ सक्षम होते हैं। देखिए, हमें तो जब जो लोग कबाड़ का या स्क्रैप का काम करते हैं, सुनने में तो बात बहुत ऐसी लगती है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो लखपति हैं, जो लाखों का स्क्रैप उठाते हैं, उसके बाद आगे उसको सेल करते हैं। तो ये भी प्लेसमेंट अष्टम के शनि ग्रह के साथ आप कहीं ना कहीं जोड़ के देख सकते हैं। आप चाहे बीमा का काम करें, आप चाहे अच्छे ज्योतिष बने, आप ये स्क्रैप वाले बिजनेस में डील करें, ये सारी पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं जोड़ के देखी जाती हैं। देखिए दोस्तों, अष्टम के शनि ग्रह अगर किसी को पीड़ा देने हो तो ज्योतिष पे उनका विश्वास तो होना ही होना चाहिए। रादर मैं कहूंगा कि ज्योतिष एक रेमेडी की तरह काम करती है। आपको खुद भी ज्योतिष पढ़नी चाहिए और सही समय पे अच्छी ज्योतिषी सलाह के अनुसार आपको जीवन में कर्म करने चाहिए। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, इस पूरे डिस्कशन में जहां पे भी शनि ग्रह बैठे हैं वहां पे समर्पण कर दो, लाइफ को हायर पावर्स को समर्पित कर दो, आपकी लाइफ अपने आप ऑटो मोड में चलेगी। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि देवता की स्थिति अगर नवम भाव में है, देखिए दोस्तों, नवम भाव कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब हमारे पिता का भी है, गुरुओं का भी है, हमारे पितरों का, हमारे जीवन में हमारा जो फेथ है, जो विश्वास है धार्मिक क्रियाकल्पों की तरफ, उसके साथ जोड़ के देखा जाता है। देखिए, ये जो प्लेसमेंट होती है, इस प्लेसमेंट के साथ ये लोग अच्छे जज बन सकते हैं और वो सारी फील्ड्स जहाँ पे आपको लोगों को मोटिवेशन देनी है, आपको गाइड करना है, एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, उस प्लेसमेंट में, उन सारे फील्ड्स में ये प्लेसमेंट शनि ग्रह की नवम भाव में आपको अच्छे फल दे सकती है। देखिए, ये लोग जो होते हैं अपने अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। इतनी ईमानदारी, इतने अनुशासन के साथ जो लोग काम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ, वो आपको इस प्लेसमेंट वाले लोग मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जैसा कि अभी तक कहता आ रहा हूँ कि जहाँ पे भी शनि ग्रह बैठे हैं वहाँ पे पूरी तरीके से सर्वस्व समर्पण कर दो। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर आपके नवम भाव में शनि ग्रह बैठे हैं तो देखिए, हो सकता है कि आपके अपने पिता के साथ थोड़े कार्मिक इस तरीके के रिलेशन हो कि देखिए हर तरीके की अलाइनमेंट ये हो सकती है कि पिता जीवन में उनका साया जल्दी रह गया, हट गया, जिसकी वजह से घर परिवार की जिम्मेदारी आप पे बहुत यंग एज में आ गई। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मतलब पूरे फैमिली ट्री में सबसे बड़ी सफलता उपलब्धि आप नहीं पाई। ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ की तरफ संकेत करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लोग मतलब बड़े बड़े मंदिरों का, गुरुद्वारों का निर्माण करवाते हैं, कुछ इस तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ये भी नवम के शनि ग्रह करवाने में सक्षम है। बस मैं देखिए एक ही बात कहूँगा कि आप जीवन में जो भी चैरिटीज़ करते हैं, इस तरीके के कोई भी धर्म से जुड़े कार्य करते हैं, उसका कभी भी आपको प्रचार नहीं करना। तब आपको कहीं ना कहीं इसका जितना आपको पुण्य मिलना था शायद वो ना मिले। तो शनि ग्रह बोलते हैं कि आप बहुत ही हम्बल रहो, मेहनत करो, लोगों की मदद करो, सेवा भावी रहो। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ये शनि ग्रह की प्लेसमेंट आपकी कुंडली के नवम भाव में अगर हो तो इस तरीके के फलों की तरफ संकेत करती हैं। और ठीक है दोस्तों, मैं बस ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में देखिए कर्म तो आपको करना है अनुशासन के साथ, इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, धर्म के प्रति जो भी आपका रुझान है, देखिए ये जो प्लेसमेंट है ये किसी को किसी भी तरीके की साधना में बहुत निरंतरता और बहुत कंसिस्टेंसी दे सकती है। शनि ग्रह अपने में भी देखिए आप जानते हैं चीज़ें स्लो करते हैं, डिले करते हैं और जातक को फोकस्ड और बहुत ही मेटिकुलस बनाते हैं, बहुत ही स्पेशलिस्ट बनाते हैं। और यही अगर अप्रोच आपने एक कहते हैं हायर नॉलेज को प्राप्त करने में अगर लगा दी तो कैसे नहीं आपको जीवन में ज्ञान का आपके जीवन में उद्गम हो। तो जिसकी वजह से मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये प्लेसमेंट मैंने जैसा आपको बताया ना, देखिए वो सारी फील्ड जहाँ पे आपको हम ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने इतनी सारी क्वालिफिकेशन ले रखी है, इतनी सारी डॉक्टरेट उन्होंने करके बैठे हैं, इतने सारे उन्होंने मतलब हायर क्वालिफिकेशन डिग्रीज ले रखी है। तो ये भी वो प्लेसमेंट हो सकती है जहाँ पे अगर आपकी शनि ग्रह की स्थिति कुंडली के नवम भाव में हुई। देखिए दोस्तों, एक बात समझिए कि नवम भाव के जो शनि देवता हैं
वो भाग्य को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको शायद ऐसा लगे कि लाइफ के फर्स्ट हाफ में जितना आपको लाइफ में लक का सहयोग मिल सकता था, सही मार्गदर्शन मिल सकता था, सही गुरुओं का सानिध्य मिल सकता था, वो आपको लाइफ के फर्स्ट हाफ में ना मिले और सेकेंड हाफ से धीरे धीरे शनि ग्रह अपनी ग्रिप स्लो करना, रिलीज करना शुरू करें और तब आपको लगे कि लाइफ अब मेरा गति पकड़ रहा है, सही से मार्गदर्शन मिल रहा है, सही से मार्गदर्शक लोग मिल रहे हैं और भाग्य का सहयोग मुझे मिल रहा है। ये शायद आपको सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ये चीजें होती है, आप ज्यादा महसूस करें। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि देवता की स्थिति अगर दशम भाव में हुई, देखिए दशम भाव के जो शनि ग्रह होते हैं वो अच्छे कहे जाते हैं। फर्क सिर्फ देखिए ये आ जाता है दोस्तों, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, छठे भाव में शनि ग्रह हो, दशम भाव में शनि ग्रह हो, वो सारे लोग जो वर्दी पहनते हैं, तो कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह में होने के माध्यम से ये प्लेसमेंट अच्छी कही जाती है। जीवन में पद प्रतिष्ठा आती है और ये आप पे थोड़ा जिम्मेदारियों का जो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन आप पे ज्यादा लगाई जाती है, क्योंकि देखिए शनि ग्रह जहां पे भी हैं आप जज करे जाएं। दशम भाव तो ये होगा कि जहां पे हमारे कार्य, हमारी एक्टिविटीज सबसे ज्यादा पब्लिक की नजर में होती है, तो हो सकता है कि और किसी से इतना ज्यादा शायद एक्सपेक्ट ना करा जा रहा हो जितना आपसे करा जा रहा हो। देखिए जब हम लोग बात करते हैं, आप भारत में भी बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हैं उनके साथ एक प्रोटोकॉल अलग लेवल का होता है कि किन लोगों से वो मिल रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं। यू नेवर नो, आज जिससे आपने पार्टी में बात करी, अगले दिन कोई फाइल लेके, कोई फेवर लेके आपके पास आ जाए, तो उनकी पब्लिक लाइफ, उनका सोशल कंडक्ट बहुत मॉनिटर करा जाता है। वो आप पे भी अप्लाई हो रहा है। अगर आपके दशम के शनि हैं, इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा कहूंगा, जो लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन बनते हैं, जो लोग बड़े स्तर पे जनता को, मासस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे लोग जो शनि ग्रह रिलेटेड फील्ड्स में काम करते हैं, जहां पे आपको लेबर से डील करना हो, आपको बहुत ज्यादा गधा मजदूरी करनी हो, ये उसके बारे में बताता है। फिजिकल वर्क ज्यादा हो आपके काम में, हार्ड वर्क ज्यादा हो, ये उसके बारे में भी बताता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, लाभ के शनि, 11th हाउस के जो शनि है वो फल देते हैं, दशम के प्रयास करवाते हैं, प्रयत्न कराते हैं, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। लेकिन अगर आप परिश्रम से नहीं मतलब थके, हारे, तो ये बाद में फिर आपको एक पद प्रतिष्ठा जरूर दे देंगे। तो उस माध्यम से ये प्लेसमेंट जनरली अच्छी कही जाती है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको जो बॉसेस वगैरह मिले, उनके साथ जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, देखिए आप एक बात समझिए, मैं ये बात पूरे डिस्कशन में बोल रहा हूँ, शनि ग्रह जहाँ पे भी बैठे हैं, शनि ग्रह अपने भी कर्म के कारक हैं। तो उसका मतलब आपकी जो रोजी रोटी, जो बेसिक नीड्स हैं, उसका जो कंट्रोल है वो शनि ग्रह के पास है। अगर आपके द्वितीय भाव में बैठते हैं, दशम भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, तो आपका कर्म तो आपके, जब आप माता की गर्भ में थे तभी लिख दिया गया था। तो इसका मतलब कि ये एरिया आपकी लाइफ का पूर्व निर्धारित है। इस पे अपनी फ्री विल, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी डिजायर्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मत थोपिए, क्योंकि तब आप प्रकृति के शायद अगेंस्ट ना चले जाएं, तभी जी पता चले शनि ग्रह कुपित हो जाएं। तो बिल्कुल सेवा भावी होकर अपने कर्म कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। और जनरली देखा जाता है ये लोग काफी जिम्मेदार होते हैं। बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े पद के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं ये लोग निभाने में सक्षम होते हैं। ये दशम के शनि ग्रह की प्लेसमेंट से हमें पता चलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग आते हैं उनके लाभ भाव में, देखिए लाभ भाव में अगर शनि ग्रह की प्लेसमेंट हो, देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि एक चीज तो ये होगी कि इस प्लेसमेंट के साथ जीवन के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ में, पद प्रतिष्ठा, इच्छा पूर्ति, आपके कर्म को लेके प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, फुलफिल होती हैं। ये बात तो पक्की हो गई। दूसरी चीज, शनि ग्रह आपको रिवॉर्ड देते हैं, आपको रिजल्ट देते हैं, लेकिन उसके प्रयत्न प्रयास भी काफी करवाते हैं। मतलब वो यू हैव टू अर्न इट, आपको कमाना पड़ता है। शनि ग्रह का जो विश्वास है, प्रयत्न के द्वारा अपने को साबित करके। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कि भाई दो दुकानदार हैं, एक का दुकान दोनों की अच्छी चलती है, पर एक ने सोचा कि यार मुझे ना बिजनेस को फैलाना है, बड़ा करना है, और उसको सही सही समय पे उसने बिजनेस फैलाया, अपनी क्वालिटी भी मेंटेन रखी, उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी अच्छा मैनेज करा। तो ये जो सामर्थ्य है ना, ये लाभ भाव से जनरली देखा जाता है। शनि ग्रह पे बैठे हैं तो आप ये मल्टीपल और बड़े स्केल पे इसको मैनेज कर पाएंगे। आप भीड़ को हैंडल करना जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम जब चाहे अमेरिका की बात करें, भारत में भी बात करें, भारत में भी क्या होता है, देखिए जब कोई राजनेता की रैली होती है
तो और चुनाव का समय होता है, तो इसी बेसिस पे देख लिया जाता है कि भाई ये इलेक्शन जीतेगा नहीं जीतेगा, कि भाई रैली में लोग कितने आ रहे हैं, भीड़ कितनी आ रही है, आप में मैग्नेटिज्म है क्या भीड़ इकट्ठा कर सको, आपके नाम पे आपके चेहरे पे भीड़ इकट्ठी हो जाए, ये लाभ भाव का शनि ग्रह देने में सक्षम होता है। देखिए शनि ग्रह जनता के कारक हैं और ये जो लाभ भाव 11th हाउस है, 7th हाउस है, यहाँ पे भीड़ होती है, यहाँ पे जनता मिल जाती है और ये आपका चाम है कि आप कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ। तो उस एंगल से देखिए दोस्तों ये अच्छा प्लेसमेंट है। मैं ये कहूंगा कि देखिए लाभ भाव में जो भी ग्रह है वो फल देने में बाध्य होता है, तो ये आपको देगा, सेकेंड हाफ में थोड़ा मिल सकता है। और देखिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो सर्वस्व समर्पण है अपनी इच्छाओं का, वो आपको शनि देवता को, कुदरत को कर देना है। जो भी काम करना है बहुत ही अनकंडीशनल तरीके से सेवा भावी होकर करना है, कोई भी लालच, इच्छा और अपना स्वलाभ को छोड़ के आपको करना है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि ट्रांसफर ऑफ डेस्टिनी, तो देखिए लाभ भाव में शनि ग्रह बैठे हैं, आप दोस्तों की, मित्रों की, इन सब की मदद कीजिए, लेकिन आपको ये भाव नहीं रखना कि आप और लोगों के दुख, दर्द और प्रॉब्लम्स के साथ आपको अपने भाग्य डेस्टिनी को अटैच नहीं करना, वरना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपको साथ ना होने लग जाए। तो जब तक आपको लग रहा है कि लोग आके अपना दुखड़ा आपको सुना रहे हैं, ठीक है, जब तक आप उसके साथ इफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन जहां आपने भी अपने को दुखी करना शुरू कर दिया औरों के दुख के साथ, तो वो आपकी कहीं लाइफ को नीचे ब्रेक डाउन करना ना शुरू कर दें, इसका आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। और शनि कारक जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो राजनीति की बात करें, लोहा, स्क्रैप का काम, ऑयल, मिनरल, ज्योतिष, इंडस्ट्री, ये सारी जो फील्ड्स हैं, इन सब से कहीं ना कहीं आपकी आय हो सकती है, आपको लाभ मिल सकता है और बड़ी पद प्रतिष्ठा जनरली मिलती है, लेकिन जब तक आपके बाल सफेद न हो जाएं तब आपको मिलती है। लेकिन हाँ, पद प्रतिष्ठा जीवन में शनि ग्रह देने में इस प्लेसमेंट के साथ बहुत सक्षम है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आपने कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अगर आपने 12वें भाव में पाई, देखिए दोस्तों 12वां भाव के जो शनि ग्रह होते हैं ना, ये बिल्कुल जो कहते हैं ना कि आपके अध्यात्म की भी जो बिल्कुल हायर लेवल की जब आपकी चेतना जाती है, ये उस लेवल पे आपको लेके जाने में सक्षम है। साथ ही साथ देखिए मैं अगर आपसे कहूँ, ऐसे लोग जो बहुत ही डुअल लाइफ जीते हैं कि मतलब सामने सामने तो उन्होंने एक बिजनेस खोल रखा है पर एक पूरा एम्पायर चला रहे हैं और सीक्रेसी में, बिहाइंड द सीन, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, छुपे तरीके से काम कर रहे हैं, ये वो लोग भी हो सकते हैं। देखिए आप इस बात को समझिए कि शनि ग्रह अगर आपके 12वें भाव में है तो आपको अपने जो भी करियर के रिलेटेड प्लान्स हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपकी गोल्स हैं, आपकी स्ट्रैटेजी है, कभी आपको जग जाहिर नहीं करनी। वहां पे आप पता चले आपके काम में उल्टा आपने अड़चन लगा दी, आपने टोक लगवा दी। इसके अलावा विदेश जाने के काफी मौके मिलते हैं। जीवन में जो बड़ी उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी है, जब आप बहुत लीस्ट उम्मीद कर रहे होंगे, जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी होगी, तब जो अपॉर्चुनिटी होगी ना, तब आपके दरवाजे खटखटाएगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये लोग काफी सेवा भावी होते हैं और वो आपको होना भी चाहिए। 12वें भाव के शनि हैं तो आप ये मान लीजिए कि इस हाथ से जो दान करते हैं दूसरे हाथ को पता ना चले, इस लेवल का आपको सेवा भावी होने की जरूरत है। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए मैंने पैसा दिया, अब वो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है कहाँ लगाएगा, आपने कर्म अच्छा कर दिया, अब आप भूल जाइए। ये चीज आपके साथ काफी ज्यादा डिपेंड करती है अगर आपके 12वें भाव के शनि ग्रह हुए। जो लोग देश विदेश काफी यात्राएं करते हैं, जिन लोगों का मैंने देखा है व्यापार देश विदेश में फैला हुआ होता है और काफी चैरिटेबल, काफी त्यागी किस्म का स्वभाव होता है, ये उसके विषय में बताता है अगर शनि देवता की स्थिति आपकी कुंडली के 12वें भाव में हुई। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।